बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ मेरे समेत गला ख़राब और नज़ला ज़ुकाम के मसाइल चल रहे हैं। मैंने आज कोशिश करनी है कम बोलूँ और राव साहब का शौक़ पूरा करना है और इरफान को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। खैर ये सब चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ हमने आपकी बर्थडे भी विश करनी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आगे चल के। हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। जो शहर लाहौर में बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वो बड़ा है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां उसकी ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। सो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर रोशनी भी डालेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी आज की टॉप स्टोरी से। सेहत के मंसूबों में इस्लाहात लाने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 90 करोड़ की डिमांड। नून लीगी रहनुमा जलसा गाह के दौरे कर रहे हैं जी। नवाज शरीफ की वतन वापसी में तमाम तर रुकावटें जो हैं उन पर भी बात करेंगे। असातिज़ा के इम्तिहानी ड्यूटी के लिए बाइकआउट का मामला। बोर्ड के इंटरमीडिएट का इम्तिहान लेना मुश्किल। और लारी अड्डा की अपग्रेडेशन के हवाले से अहम इजलास पर भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पहली है जी सेहत के शुक्रिया, आपने प्रोग्राम शुरू होते ही अटैक किया है, कोई बात नहीं। मैंने तो कहा है कि आज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अटैक किया, कोई मसला नहीं। चलिए आज आप बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दिया। खैर खबर क्या है जी। सेहत के मंसूबे में इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। 90 करोड़ की डिमांड इनाफ है राव साहब? देखिए, इसका 4 माह कबल इस सारी ये जो आज हम खबर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 4 माह कबल चीफ मिनिस्टर साहब से एक मुलाकात थी। उसमें ये तज़किरा हुआ कि तमाम जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं इनको अब इस तरह से अपग्रेडेशन करनी है कि प्राइवेट और सरकारी अस्पताल का फ़र्क जो है वो ख़त्म करना है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो ये है CM का। अब चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से तिब्बी मराकज़ के, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बड़े बता दें। नहीं, पॉसिबल तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर थोड़ा सा आप इस पे आपने चीफ मिनिस्टर ने कंसेशन की ना, तो वो पैसा जो जिसको अगर मैं अभी आपको फिंगर टिप्स पे गिनवाऊँ जो कि अप्रूव थे, जिनके पैसे रिलीज़ हो चुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ उसके पीछे चढ़ के उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाया है। जिनकी पेमेंट्स किसी की 50% पेमेंट अदा की जा चुकी थी, किसी की 70%, इवन दैन के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जिनकी 80% तक की जो पेमेंट थी वो की जा चुकी थी, रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन ग्राउंड पे प्रोजेक्ट्स का कोई सिर पैर नहीं था। उसको चीफ मिनिस्टर ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए, अपने विजन इस्तेमाल करते हुए उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाया है। और 3-3 साल 4-4 साल रुके हुए जो प्राइम मिनिस्टर ना करवा सका, जो प्रोजेक्ट्स सदरन लूप 3 का, वो चीफ मिनिस्टर ने शुरू करवाया है और वो पाया तकमील को भी पहुंच रहा है। जनवरी में उसको खोलने भी जा रहे हैं। तो पॉसिबल की बात ना अब करें। ये जितनी देर तक मोहसिन नकवी है वो उनको पता है कि किस तरह से मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इसमें सिर्फ नियत की बात है। इन्नमा लमालू बिन नियत। अगर नियत है तो फिर इसमें कोई इरफान, ये रिवैम्पिंग का वर्ड जो यूज किया गया है इसका मतलब क्या है और क्या ये पैसे इनफ है? अना देखें, आप जैसे बात करें कि आपने हॉस्पिटल का विजिट किया तो आपको बहुत बुरे हालात नजर आए, लेकिन ये हालात आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। अभी आज ही आप अगर कभी म्यो हॉस्पिटल का विजिट करें तो आपको जहाँ पर मेगा स्ट्रक्चर जो है वो बनता नजर आ रहा है, ख्वाह कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन में भी एक बड़ा हॉस्पिटल है। इसी तरह बाकी जो 11 पूरे पंजाब के, सिर्फ ये लाहौर के नहीं, पूरे पंजाब के 11 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको रीवैम्प किया जा रहा है। रीवैम्प से मुराद कि उनकी एमरजेंसी जो है उसको बेहतर किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। आप देखिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जैसे आपने बात की, वहाँ पे वो 60-65 के करीब जो पेशेंट के लिए थी, अब उसको 125-150 के ऊपर लेके जाया जा रहा है। म्यो हॉस्पिटल की एमरजेंसी थी, इसके बेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी, इसके बेड की तादाद, जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, जितने बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं पूरे पंजाब में, ये 11 हॉस्पिटल बनते हैं और इसमें
ये जो पैसा आज जो आप कह रहे हैं कि पैसा देना पॉसिबल है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। उसकी एक बड़ी वजह है कि आपने 180 अरब रुपया जो कि प्राइवेट कंपनीज़ को देना था, प्राइवेट फर्म्स को देना था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना था, जो जिसका बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम उठा के फिरती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेल्थ कार्ड का, वो उनको अब नहीं दिया जाएगा। वो गरीब आवाम के ऊपर पैसा लगेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। उसके लिए ये पैसा जो है, ये 90 करोड़ रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ मज़ीद इसको रिवैम्प किया जाएगा। आप देखिएगा कि आइंदा चंद माह के अंदर आपको नज़र आएगा कि मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% के करीब उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह आपको सर्विस हॉस्पिटल, जिना, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इनके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये काम 100% मुकम्मल हो गया इस गवर्नमेंट में, अगर इलेक्शन से पहले हो गया, इंशाल्लाह होगा, तो ये देखिएगा आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। इन हॉस्पिटल के ऊपर जितना बर्डन होता है वो कम होगा। अगर 11 पंजाब के दीगर अजला के अंदर जो पूरे हॉस्पिटल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल, उनके ऊपर भी साथ साथ काम हो, क्योंकि हमारा इशू ये है कि पंजाब का पूरा बर्डन सिर्फ लाहौर जो है वो टैकल करता है। जब लाहौर के अंदर इस तरह तमाम अजला से लोग पेशेंट यहाँ पे लाए जाएंगे तो डेफिनेटली उनके इश्यूज तो क्रिएट होंगे। शर्किया में एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ आग लगी बिल्कुल टैंक से, और उसके जो जख्मी थे, जो बर्न यूनिट में वहाँ पे ना होने की वजह से जनरल हॉस्पिटल जिना का तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, यहाँ पर लाया गया था। तो बर्न यूनिट्स जिले की सतह पर क्यों नहीं बन सकते? बनने चाहिए। क्या हादसात सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं? ऐसे ही हादसात तो हॉस्पिटल बनने चाहिए। जो कि हादसात तो हर शहर में होते हैं, और आए रोज़ हम देखते हैं कि किसी ना किसी मरकज़ी शाहराह पे, जो नेशनल हाईवेज़ पर कहीं ना कहीं कोई हादसा रूनुमा होता रहता है। तो अगर तिब्बी सहूलतें डोर स्टेप पर पहुंचानी है तो फिर आपको जो DHQs और THQs हैं उनको भी इसी नज़र से देखना चाहिए। जिस तरह से आप लाहौर शहर के म्यू सर्विसेज, चिल्ड्रन, जिना और जनरल हॉस्पिटल को देखते हैं कि यहाँ पे सहूलतें देवी दे तो लोगों का एतबार नहीं है। और नहीं, एतबार तो बिल्कुल सरकारी, चूँकि जिस तरह का रवैया है डॉक्टर्स का या जिनको हम मसीहा समझते हैं, जिस तरह वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर वो कैसे एतबार करें? देखिए, इतना ही पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर में लगे ना तो 2 सालों में इससे ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे भी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ सैलरीज तो हम कहते हैं हमारी बढ़ाई जाएं, सैलरी स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, हमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन जब काम की बारी आती है तो मौत पड़ जाती है। काम करने को कोई तैयार नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, ना कोई लैब टेक्नीशियन, ना पैरामेडिक स्टाफ, बस तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिए। अब अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। वज़ीर आला का दौरा PND भोज 34 मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इन 34 मनसूबों में कौन कौन से मनसूबे शामिल हैं इरफान? इसमें देखिए बेदिया अंडरपास और इसके साथ साथ अकबर चौक फ्लाईओवर और दीगर जो अकबर चौक फ्लाईओवर, इसके साथ साथ दीगर जो 34 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हैं। अगर लाहौर में देखा जाए तो लाहौर में तो 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, ये 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनके साथ साथ ओवरऑल अगर पूरे पंजाब के अंदर देखा जाए तो 34 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर जो है वो उसका फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। और ये फॉलोअप जो है वज़ीर आला पंजाब की पुरानी आदत है कि वो हर चीज़ का लाजमी फॉलोअप लेते हैं। अगर किसी की असाइनमेंट किसी की लगाई है उसका भी फॉलोअप लेंगे, फिर उसके साथ साथ अगर किसी को काम की उसकी ड्यूटी लगाई गई है तो उसका भी फॉलोअप लेंगे। तो ये फॉलोअप की आदत इन इदारों को पढ़नी चाहिए कि आपको अगर कोई काम सौंपा गया है उसमें आप सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स ना यूज़ करें। अब देखें, कल जो वज़ीर आला पंजाब ने मीटिंग की PND के अंदर जाके, PND में वहाँ पे उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और तमाम जो वफाकी वज़रा जो थे वो भी थे और सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। इसके अंदर तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी उसको ऑनरशिप लेकर करें। ऑनरशिप एक बहुत बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी बड़ी अहमियत है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को आप अगर ऑनरशिप लेके कहेंगे यार ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको ख़त्म करना है, मैंने इसका जवाबदेह होना है, मैं ही ख़त्म करूँगा, मैं ही इसका जवाबदेह होऊंगा, ये चीज़ अगर हर एक जिम्मेदार के दिल में आ जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2 बड़े डिपार्टमेंट्स में, एक तो LDA, दूसरा जो CNW, दोनों के जो DG LDA और सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद,
हमेशा हमें साथ नज़र आते हैं, सेक्रेटरी CNW भी साथ नज़र आते हैं। तो और इनका ये इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि डे बाई डे जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से पेशरफ्त है उसका जायजा लिया जाता है और ड्रोन फुटेजेस डेली मंगवाई जा रही है कि अब तक क्या पेशरफ्त, फॉलोअप और फॉलोअप और हर चीज़ का फॉलोअप। बार बार फॉलोअप ना कि अगर आपके काम का फॉलोअप ले लिया गया तो आप तो फंस जाएंगे। हम ब्रेक लेंगे, हमारे ब्रेक के CEO नहीं बाद रहे। वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर है जी, बोर्ड के लिए इंटरमीडिएट इम्तिहान लेना मुश्किल, असातिज़ा की इम्तिहानी ड्यूटी के लिए बाइकआउट का मामला है। राव साहब रोशनी डालिएगा, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए, असातिज़ा के इश्यूज़ के हवाले से पिछले 4-5 रोज से काफ़ी ज़्यादा और एजिटेशन सीएम भी साहब चल इसमें रही भी है खास एक्टिव हैं और कि ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी असातिज़ा की। अब 150 असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी मसाइल का हल नहीं है। अगर आपने ये मसाइल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड ही अगली जो स्टोरी है कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात में आपने फिर असातिज़ा को जो ड्यूटियाँ तफवीज़ करनी है उनमें फिर आपको प्रॉब्लम आने जा रही है। तो जो भी मामलात हैं, असातिज़ा की पेंशन अमरात में कमी और दीगर जो इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है इनको दानिशमंदी से हल करने की ज़रूरत है और असातिज़ा की तकरीम का ख्याल ज़रूर रखने की ज़रूरत है। इसमें बातचीत को आगे बढ़ाएं, इंगेज करें, बातचीत से मामलात को हल करें। असातिज़ा की यूनियंस भी हैं, हालांकि असातिज़ा को वैसे सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ मामलात में असातिज़ा भी सियासत करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद असातिज़ा की तकरीम और इज़्ज़त का ख्याल जो है वो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ कि ये वो तबका है जो आपके लिए जो मुल्क के लिए मुस्तकबिल के ममार तैयार करते हैं। तो इनके साथ रवैया भी नर्म रखने की ज़रूरत है और इनकी बात को सुनना चाहिए। जो जिन मामलात पर आप आगे बढ़ सकते हैं उनको आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि पकड़ धक्कड़, मार धाड़ और फिर इस तरह की बातें और वाटर कैनन असातिज़ा के लिए। मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये मसाइल बढ़ाएंगी मुस्तकबिल में, ये मसाइल हल नहीं होंगे। जो भी पेंशन या अमरात के इश्यूज़ हैं, सर्विस स्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं या इलेक्शन ड्यूटीज़ या कोई भी असातिज़ा के हवाले से आपके जो इश्यूज़ हैं, इनको अगर आप बैठ के इनके नुमाइंदों को अगर आप मजहबी जमातों के होने वाले एहतजाज या ट्रेड यूनियंस के होने वाले एहतजाज या मजदा यूनियन के होने वाले एहतजाज या कोई भी और यूनियन जो है वो एहतजाज कर रही हो, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो फिर इनके साथ भी बातचीत मेरा ख्याल है करनी चाहिए और इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इसमें अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को, वज़ीर तालीम को भी इसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इन मामलात को अब देखिए, जो फ़ोटो लोअर माल की हम देख रहे हैं उसमें कसीर तादाद असातिज़ा की है। ऑब्वियसली ये स्कूल छोड़कर आए असातिज़ा, ये जब इन्होंने स्कूल छोड़ा तो अब देखिए, अगर पढ़ाई का भी बच्चों का हर्ज है, फिर उसके बाद स्कूल्स में जो स्कूल्स की मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी यही है पंजाब गवर्नमेंट से, इसको बात राव साहब की बड़ी अच्छी है कि आप असातिज़ा की तकरीब का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ देखिए वो ताली कहते हैं दोनों हाथों से बजती है कि असातिज़ा को भी ये देखना चाहिए कि हम अगर एहतजाज करेंगे तो जो हमने कौम के लिए मुस्तकबिल तैयार करना है उसका क्या बनेगा। अब इस खबर के मुताबिक 20 अक्टूबर को इंटरमीडिएट के इम्तहानात होने हैं। 77 इम्तहानी मराकज़ हैं जिसके लिए 20,000 असातिज़ा की ज़रूरत है। जब आपके असातिज़ा बाइकआउट करते हुए सड़कों के ऊपर बैठे होंगे तो उनके जो एग्ज़ाम है अगर ये डिले होंगे, इंटरमीडिएट के डिले हो गए इम्तहानात, तो उन बच्चों का एक साल जो है वो ज़ाया होता हुआ, वो भी तो उसको फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए अब प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स हायर करने के लिए ये भी प्लान किया जा रहा है कि क्योंकि इनको भी अगर आप जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते थे तो इनको आप पे करते थे इन तमाम टीचर्स को, तो उसके साथ साथ अब अगर आप प्राइवेट स्कूल से लेंगे तो उनको भी पे करेंगे। दूसरी जानिब जो एहतजाज की बात है, एहतजाज में जहाँ पे इनके इश्यूज़ हैं, अगर यही इश्यूज़ आप किसी जगह के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर बैठ कर ये सारी डिस्कशन करें, ख्वाह के आप एक तरफ कहें कि हम हुकूमत को ब्लैकमेल कर लेंगे, हम सड़क के ऊपर बैठ के रोड ब्लॉक कर देंगे, शहरियों को भी इश्यूज़ पैदा होंगे,
तो उसके बाद तो कानून हरकत में आएगा। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए और हो, किसी के लिए और हो। अगर यहाँ पे असातिज़ा अगर कुछ ज़्यादती कर रहे हैं तो उसको भी एड्रेस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर असातिज़ा के भी कोई इश्यूज़ हैं, जायज़ इशू, इनके अगर इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन दोनों चीज़ों को बैठकर हल किया जाए। और जो भी इश्यूज़ हैं, ये ना हो कि हमारे असातिज़ा सड़कों के ऊपर बैठे हों, उसके ऊपर वाटर कैनन, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा हो, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हों, ये भी सख्त ज़्यादती है। और दूसरी जानिब उन बच्चों का, हज़ारों नहीं लाखों बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल भी आपको देखना होगा कि अगर आईने पाकिस्तान के तहत पुरअमन एहतजाज आपका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज इसको भी नहीं कहते कि रोड ब्लॉक कर दें आप, पूरी आप रोड ब्लॉक करें, पूरा सिस्टम चौक कर दें आप, फिर उसके बाद एम्बुलेंसेस को वहाँ पर देखें आप, फिर सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है जहाँ पर एहतजाज हो वहाँ का आप मफलूज होकर रह जाए। तो ये भी असातिज़ा की जो क़यादत है उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करें, और हुकूमत पंजाब भी इस पे आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े और ये अपने असातिज़ा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इनके मुतालिबात जो है या जो भी मसाइल है ना, ज़रूरी है, क्योंकि असातिज़ा सड़कों पर रहेंगे तो आपका तालीमी निज़ाम भी मुतासर होगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हाथ कर लेते हैं, वक्त कम है। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। एक कमेंट राव साहब का और इरफान साहब का, क्या कहेंगे जलसे के हवाले से? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पूरी तैयारी कर रखी है और पंडाल जो है वो सज चुका है, स्टेज लग चुका है। इसके अलावा जो एडिशनल हम फीचर्स जो गुंजाइश है वो 1,05,000 कुर्सी बताई जा रही थी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से उसका दावा भी किया जा रहा था, लेकिन जो सबसे जो बेहतर होने जा रहा है वो आज क्वाली नाइट होगी, मैच स्क्रीनिंग भी होगी और एग्जैक्टली सभी लोग जा सकते हैं। काफिलों की आमद का सिलसिला वैसे शुरू हो चुका हुआ है, जो KPK और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले आने वो आ रहे हैं। लाहौर शहरियों जो काफिले में आएंगे और आसपास मीनार पाकिस्तान के तराफ में 2 सेसना तैयारों की खिदमात हासिल की हैं, जो गुलपाशी करेंगे। जब साबिक वज़ीर आज़म जो है वो पहुंचेंगे पंडाल में तो उससे पहले या बाद में बाकायदा गुलपाशी की जाएगी और सिविल एविएशन ने इस हवाले से इजाज़त भी दे दी है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए कम बैक का, मुस्लिम लीग नून के लिए एक उसकी जो एक किस्म की मुर्दा रूह थी जो कि PDM की हुकूमत के बाद से मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से सियासत के हवाले से उनको जो अपना कैपिटल लॉस्ट करना पड़ा, और उसके बाद अब एक ये वेव बनी है, सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। तसल्लियों से मेरा ख्याल है मामलात नहीं होने वाले। अब की बार नवाज शरीफ अगर तकरीर करते हैं तो नवाज शरीफ को एक वाज़ेह रोड मैप देना चाहिए, और जो उस रोड मैप के आगे रोड़े अटकाते हैं उनको भी देखना चाहिए कि मुल्क को चलने दें। मुल्क चलेगा तो फिर हम सब की सियासत होगी, लेकिन रवादारी की सियासत को फ़रोग देने के लिए अब भारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे है कि रवादारी की सियासत को आप भी फ़रोग दें। अब नाराज़ लोगों को अपने साथ ज़रूर मिलाएं और जिससे मुल्क की बेहतरी हो, हर वो अमल की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, सिक्योरिटी रिलेटेड तमाम मामला तय है। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस ने, क्योंकि इतना बड़ा मेगा इवेंट है और ये लाहौर की तारीख का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आएंगे, इसके लिए पुलिस ने दीगर अजला से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कितने लोग आपकी तरफ से आ रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली। और सिर्फ पंजाब की अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात करें तो पंजाब के लाहौर को निकाल कर बाकी अजला से 1,20,000 की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई है और 11,000 गाड़ियाँ इनके अंदर ये लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए गाड़ियाँ पार्क होंगी, यही प्लान, इसी के लिए पुलिस ने ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की कि हमें पता हो कि कितना लोग आएंगे और गाड़ियाँ कितनी आएंगी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली इंतजाम किए जाएँ। तो इसके लिए जहाँ पे रिंग रोड, शाही किला और इसके आसपास का एरिया, वहाँ पे पार्किंग होगी, और उसके साथ साथ जो प्लान है कि कौन कौन से काफ़िले किस साइड से आएंगे, मोटरवे को यूज़ करेंगे, GT रोड को यूज़ करेंगे, सगिया को यूज़ करेंगे, इधर फिरोजपुर रोड को इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान कर ली गई हैं और पुलिस की अच्छी खासी नफरी इसके लिए तैनात की गई है। कैमराज की इंस्टॉलेशन कर दी गई है ताकि इनको जो शुरका हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई दी। इसके लिए ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पुलिस आज से पहले इतना बड़ा क्राउड जो है
पुलिस ने उसको टैकल नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम होगा कि इतने बड़े क्राउड के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल और एक चैलेंज होगा। हमारी किसी सियासी जमात से वो वाली वाबस्तगी नहीं है, हमने तो अपने मुल्क को सपोर्ट करना है, लेकिन दुआ ये है कि ये तमाम मामला खुश उसलूबी से अंजाम को पहुँचे, खैर आफियत से पहुँचे। जिस तरह इरफान कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मजमा है जिसके लिए तैयारियाँ की गई हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि तमाम ये मामला खुश उसलूबी से अंजाम को पहुँचे। बिल्कुल, हमने जाना है नाज़रीन हेडलाइंस की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। उतनी खूबसूरती से अमल भी होगा इंशाल्लाह ना। देखें 2013 याद करें जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग इस मुल्क में होती थी और सोचते थे लोग कि पता नहीं कब ख़त्म होगी, तो फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से नवाज शरीफ आया और 2.5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई और लोड शेडिंग को ज़ीरो करके दिखाया। दहशतगर्दी का आलम याद करें जब माएँ मुसल्लों में बैठ जाती थी, जब बच्चे स्कूल जाते थे, बदतरीन बम धमाके थे। नेशनल एक्शन प्लान बनाया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, खुद जाकर इमरान खान से हाथ मिलाया, अपनी अना और जिद की बात नहीं की, सबको साथ बिठाया। ये होता है लीडर, जो सबको साथ बिठाए। ये लीडर नहीं होता कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम चले जाओ, वो चले जाए, बस मैं अकेला रहूं। लीडर लोगों को जोड़ने वाला होता है, दिलों को जोड़ने वाला होता है। और नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमारी जो फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी, उन सब की कुर्बानियों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के जिनको फिर कंट्रोल कर लिया गया था, वो तो पता है सबको कि किसने किसको रास्ता दिया, और जो दोबारा मामला हुए इंशाल्लाह उनको भी संभालेंगे अल्लाह के फजल से। कल के जलसे की तैयारियां बताइए, कहाँ तक पहुंची हैं? मीनार पाकिस्तान में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मीनार पाकिस्तान में पंडाल सज चुका है, चेयर्स लग चुकी हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो है वो कुर्सियों की तादाद पूछते हैं, बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं उसको दूसरी जमातों के जलसों से, खासकर एक जमात के जलसे से। तो मैं इतना बता दूं उन दोस्तों की इतला के लिए कि उस जमात ने जो सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान से किया था, वो जिस पंडाल पे था हमने उससे 2 गुना पंडाल लिया अल्लाह के फजल से, उससे डबल पंडाल लिया है। तो हम पंडाल में ही अल्लाह के फजल से उनको दुगनी ताकत से अल्लाह के फजल से शिकस्त दे के दिखाएंगे। और उस मौला के करम से कल जो तारीख साज जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में ना हुआ ना इंशाल्लाह ताला दोबारा हो सकेगा अल्लाह के फजल से। प्लान क्या है? क्योंकि हमें जो प्लान पता चल रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब की ही तकरीर होगी, वही खिताब करेंगे, बाकी रहनुमा नहीं करेंगे। टाइमिंग और इसकी प्लानिंग? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला खैर बफजल खुदा लाहौर एयरपोर्ट पर जब लैंड होंगे तो वहाँ से बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो जलसा गाह पहुँचेंगे। और जब हेलीकॉप्टर में जलसा गाह पहुँचेंगे तो उसके बाद वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे। स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे तो हम थोड़ी सी फेस्टिविटी करेंगे, कुछ आतिशबाजी फायरवर्क्स का हमने इंतज़ाम किया हुआ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से आगाज़ किया जाएगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की जाएगी और 2 मिली नगमे जो हैं वो पेश किए जाएंगे। और उसके फ़ौरन बाद कोई तकरीर नहीं, किसी का खिताब नहीं, सिर्फ कायद पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। और वो खिताब में कोई रवायती बातें नहीं करेंगे, वो किसी को चोर नहीं कहेंगे, वो किसी को नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। और जैसे कि आपने हमारा तराना भी देखा, लोगों के तराने आते थे नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, और अब सब अडयाला पहुंचे हुए हैं। हमने तराने को लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो डिमांड है, जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई का खात्मा चाहते हैं, मईशत की बहाली चाहते हैं, हमने उनकी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए अपना ऑफिशियल तराना जो है जारी किया है। और इंशाल्लाह ताला मियां साहब पूरा रोड मैप देंगे कि किस तरह उनके आने के बाद अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह तो वो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस तरह वो मईशत को बहाल करेंगे, किस तरह पाकिस्तान की तन्हाई दूर करेंगे, किस तरह पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैक पे लेकर जाएंगे जो 2017 में चलता उड़ता फलता फूलता 6.1 GDP वाला पाकिस्तान की जरूरत है। ख्वाजा साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग मुआशी पॉलिसी की, क्योंकि ये मुआशी बहरान जो है इसने कमर तोड़ दिया पाकिस्तान। देखिए है ना, जो तजर्बे हमने इस मुल्क के साथ किए हैं, मादरत से जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी उनको हमने मुल्क दे दिया, जिनको डॉलर का पता चलता था टीवी देख के उनको हमने मुल्क दे दिया, जिनको पता ही नहीं होता था कि करना क्या है और मुल्क चलता कैसे है, आपने उनको मुल्क हवाले कर दिया। तो फिर तो लाजमी बात है, फिर सबने भुगतना था। और बड़ी क्लियर बात है, एक ऊपर वाली मंजिल पे बैठे शख्स को गिराने के लिए अगर नीचे वाली मंजिल की दीवारें गिरा दी जाए ना तो मंजिल ही गिर जाया करती है। तो पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, नवाज शरीफ के हसद में, और नवाज शरीफ से जेलस लोगों ने नवाज शरीफ को गिराने के लिए जो पाकिस्तान की दीवारें गिराई, पूरा मुल्क धड़ाम से गिर पड़ा है। बाकी सियासी जमातें कितनी मुतहरिक हैं, मेरे ख्याल से टफ टाइम तो उनके लिए भी है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पर्सनालिटी का जो हसार है और मुल्की सियासत में जो उनका किरदार है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो बाकी सियासी जमातें भी मुझे लगता है परेशान कहते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन भी कांप रहा है और बहुत सारे लोगों की कांपे भी टांग रही हैं। तो खैर हमारा लीडर है, हमारा कायद है, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जब घर का बड़ा सर पे ना हो तो बहुत मसाइल होते हैं। मैं तकरीबन मेरा
30-32 साल की सियासत है, मैं अपने आप को गलत तस्लीम कर रहा हूँ आज सबके सामने कि मेरे जहन में ये था कि मियाँ साहब के आने से बहरहाल फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी पार्टी जो है उसमें जो डिप्रेशन था, और हम सच्ची बात हम बड़े डिप्रेस थे मुल्की हालात की वजह से। फिर जो हमने कुर्बानी दी 16 माह की हुकूमत में, जिस कुर्बानी को शायद लोग उस तरह से एक्नॉलेज नहीं करते कि शहबाज शरीफ ने क्या किया जी। लोगों को लोग फील करते हैं जी ये देखें जी डॉलर चला गया, महंगाई हो गई, लेकिन जो शहबाज पाकिस्तान ने अपनी ज़ात की नफ़ी करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। श्रीलंका बनने से बचाने का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल आज आप 283 में बुरा भला कह के डलवाते हैं, अगर श्रीलंका बन जाता जिस तरह इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और डिफ़ॉल्ट हो जाता तो 3-3 दिन लाइनें लगती थी श्रीलंका में पेट्रोल के लिए। आप टीवी निकाल कर देखें, 3-3 दिन के बाद थोड़ा सा पेट्रोल मिलता था और 3-3 हज़ार रुपये लीटर मिलता था। तो मुल्क में जो तबाही आने से बच गई अल्लाह पाक के फजल से। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान नहीं होने दिया। और यहाँ पर अपनी ज़ात की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आप को अंदर होने से बचाने के लिए पूरा मुल्क जलवा दिया गया। तो ये फ़र्क होता है लीडरशिप के विजन का, ये फ़र्क होता है लीडरशिप के ज़हन साजी का। जो लीडर मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं वो अपने आप को ख़तरे में डाल लेते हैं और अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन जो अपनी ज़ात से मुखलिस होते हैं, जिनको अपनी नाक के आगे नज़र कुछ नहीं आता, जो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह वली पैगंबर समझना शुरू हो जाते हैं, वो फिर अपने आप को बचाने के लिए लोगों को ईंधन भी बनाते हैं। आज जो लोग, जो बच्चियां कैद हैं, जो बच्चे कैद हैं, उनको किसने ख़राब किया है? उनका बेड़ा गर्क किसने किया है? उनके माँ बाप का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज सबको ये फील होता है कि यार वो बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये जुल्म करने पर मजबूर किसने किया है? हमने। हमारा लीडर भी गिरफ्तार हुआ, हमारे लीडर ने कटक जेल देखा, हमारे लीडर की बेटी ने जेलें देखी, हमारे लीडरों ने 22-22 माह की जेल काटी। नवाज शरीफ ने किसी को नहीं कहा जाओ कोर कमांडर हाउस जला दो। नवाज शरीफ ने किसी को नहीं कहा जाओ पाकिस्तान का झंडा जला दो कि इसलिए कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, और पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दो इसलिए कि मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया। तो जो नवाज शरीफ ने सब्र किया, अल्लाह की ज़ात उसका फल देने जा रही है इंशाल्लाह। मेरी बातों को नोट कर लें, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। इंशाल्लाह नवाज शरीफ ने जो सब्र किया और अपना मामला अल्लाह की इजाज़त में छोड़ा, अल्लाह की ज़ात उसका फल देने जा रही है। लाहौर से जो भी तहरीक चलती है वो एक असर रखती है। ख्वाजा साहब, लाहौर में जलसे की सिलेक्शन, बाकी शहरों से लोगों का आना, मुझे बताइएगा बाकी शहरों से भी क्या वही जोश और जज्बा नज़र आ रहा है जो लाहौर? देखिए मैं आपको बताऊँ, हमने पहली मरतबा तारीख में, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, मैं वज़ू में बैठा हुआ हूँ, कि हमने बहुत सारे लोगों को मना किया कि आप ना आएँ, क्योंकि हमारे पास अब कैपेसिटी नहीं है। हमें कराची से, हमें गिलगित बल्तिस्तान से, हमें कश्मीर से, हमें पूरे मुल्क के कोने कोने से डिमांड थी कि हम आना चाहते हैं। आप सोच नहीं सकती है ना कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हम लोगों को फ़ोन करके मना कर रहे हैं कि प्लीज़ अब हम ओवर कैपेसिटी हो गए हैं, अब हमारे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, आप मत आएँ। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जलसा शुरू होने से बहुत देर पहले जलसे का पंडाल भर चुका होगा। और आज रात इंशाल्लाह ताला जो चांद रात है, आज आप मीनार पाकिस्तान पे एक डिफरेंट नज़ारा देखेंगे कि अभी जलसा तो कल होना है, आज ही लोग आके बैठेंगे और हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह आके आज बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही चलें जी, ये तो हम चीज़ें साथ साथ दिखाते भी रहेंगे। ख्वाजा साहब मुझे ये बता दें, आम शहरी, आम पाकिस्तानी क्यों आए उस जलसे में? है क्या वहाँ पर अवाम की उम्मीदें, अवाम के लिए मैं क्या? आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बेसिक ये क्वेश्चन किया। लोग कहते हैं जी क्या जी मियाँ नवाज शरीफ के आने से महंगाई कैसे कम होगी? देखें, एक तो वो डुअर है और एक वो रहमत और बरकतों वाला है। जब भी आया अल्लाह ने रहमत किया है, और वो शख्स जब आएगा इंशाल्लाह, वो लीडर जब पाकिस्तान में पैर रखेगा और हम उसे एक मौका देंगे इंशाल्लाह, उनके पास पूरा मुआशी प्लान है। हमने जो कंसोर्शियम बनाया 3 मुल्कों का, हमने किसी से कर्ज लेके गुजारा नहीं करना। हमने इंशाल्लाह ताला IMF से जान छुड़वानी है, ऐसे ही छुड़वानी है जैसे वो 2016 में छुड़वा के गया था। रिकॉर्ड खोल लें, गूगल मैप, बड़ा शौक है लोगों को इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे सर्च करने का। ज़रा सर्च करें लोरियो, गूगल मैप खोलें, गूगल खोलें और देखें 2016 में कौन प्राइम मिनिस्टर था जिसने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके उनको कहा था कि गुड बाय IMF, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और कौन IMF को दोबारा लेकर आया था, ये भी ज़रा दोबारा चेक कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 3 मुल्क मिलकर सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह ताला चाइना, इंशाअल्लाह ताला सऊदीया, इंशाअल्लाह ताला UAE, 3 मुल्कों की एक कंसोर्शियम पाकिस्तान के साथ बनने जा रही है। और वो नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बनवाएंगे। $75 अरब, $75 बिलियन की सरमायाकारी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा इंशाल्लाह ताला। नौजवान जो हैं वो परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, तालीम याफ्ता नौजवान। हमने तो खुद देखा शहबाज शरीफ साहब ने जो लैपटॉप स्कीम थी बड़ी कामयाबी के साथ, फिर रोज़गार के लिए उन्होंने गाड़ियाँ और दीगर अशिया जो है, दानिश स्कूल एक बड़ी मिसाल है। तो यही तमाम चीज़ें दोबारा से हमारी आवाम के लिए होंगी। देखिए इंशाल्लाह ताला वो लोग जो कहते थे कि लैपटॉप जो है वो वक्त का ज़िया है, सबसे ज़्यादा उन्होंने लैपटॉप इस्तेमाल किए हैं।
और देखिए आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिस दौर में दुनिया दाखिल हो गई है, आज यूट्यूब पे, आज नेट पे बच्चे पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो विजनरी लीडर थे जिनका विजन था कि आइंदा 10 साल के बाद जो होना है हम उसको पहले ही कर लें। तो आज देख लें कि लैपटॉप की जितनी ज़रूरत हमारे बच्चों को है, उनकी असाइनमेंट्स नहीं हो सकती जब तक उनके पास लैपटॉप ना हो। तो अगर उन गरीब के बच्चों को मेरिट पर लैपटॉप शहबाज शरीफ ने ना दिए होते नवाज शरीफ का झंडा थाम के, तो आज क्या बनता। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा जो बुग़्ज़े नवाज़ में मुब्तला रहे हैं, जो बुग़्ज़े शहबाज में मुब्तला रहे हैं, अब उनको ज़रा दिलों को थाम के बैठना चाहिए। उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया है, मुल्क में फसाद मचा के, पाकिस्तानी झंडे जलवा के, पाकिस्तानी पासपोर्ट फड़वा के, जना हाउस जलवा के। अब अगर उनको ठंड पड़ गई हो तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के खादमों को, मुल्क उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा बनाया, सजाया और संवारा, उनको चुप करके काम करने दें, अमली तौर पर काम करने दें। और अब अपना जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसको ज़रा थाम के रखें। ख्वाजा साहब मुझे बता दें, सेहत और तालीम 2 बुनियादी चीज़ें हैं और इन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। लोग रिलेट कर रही हैं माजी में जो काम सेहत के शोबे में हुए, जो काम, क्योंकि आप तो मामला सेहत के खुद देख रहे थे, तालीम के शोबे में जो काम हुए, अब जादू की छड़ी तो नहीं है, एक लंबा अरसा लगेगा इस तमाम चीज़ों को ठीक करने में। देखिए ना, ये जो गिलास मेरे सामने पड़ा है ना, इसको पकड़ के तोड़ना बहुत आसान है, 1 सेकंड में ये कृषि हो जाएगा। लेकिन जब इन कृषियों को जोड़ना पड़ता है ना, तो वक्त लगता है, मेहनत लगती है और तकलीफ होती है। कृषि कर दिया गया मुल्क, अब इसको जोड़ना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला सुबह, रोशन सुबह से आगाज़ करना है और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का सूरज जब तलू हो रहा होगा, पाकिस्तान की आवाम की रोशन सुबह इंशाल्लाह ताला शुरू हो रही हो। बिल्कुल। मुझे ये बता दीजिएगा कि हम तो देख रहे हैं कि तैयारियां जिस तरह पंडाल सज चुका हुआ है, हमेशा ये बात की जाती है कि कारकुन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए कैपेसिटी क्या है, किस तरह से उन्होंने एंटर होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं जो जलसा गाह की तरफ जाना है। 6 दाखिली दरवाजे जो है वो बनाए गए हैं और अपने लोगों को, क्योंकि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद आ रही है। ये मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ब्रेक होने जा रही है ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से इंशाल्लाह PMLN के जलसों में। PMLN के किसी प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आपने नहीं देखी होंगी जितनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से ख़वातीन इंशाल्लाह ताला पहुँच रही हैं। और उनके लिए पूरा सील प्रूफ पंडाल अलहदा बनाया गया, उनके लिए वॉशरूम्स हमने PMLN ने अलहदा बना कर दिए हैं। और पार्टी ने यह भी इंतज़ाम किया है कि 6 दाखिली दरवाजे हों मीनार पाकिस्तान के, जिनमें से 3 मर्दों के लिए मखसूस हैं और 3 प्योरली सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। और इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी का हमारी अपनी इंटरनल जो हमारा सिक्योरिटी विंग है वो भी उसके फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। और ओबियसली लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं, पुलिस जो है, वो भी हमेशा जब किसी का भी प्रोग्राम हो तो वो उसमें सिक्योरिटी की मामनत करते हैं। तो मैं लाहौर पुलिस का भी मशकूर हूँ और लाहौर की इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है सिक्योरिटी के हवाले से हमें और जो ट्रैफिक कंजक्शन से बचाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि शहर है, सबकी ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अदा की है। और इंशाल्लाह ताला कल आप एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा खूबसूरत, गालियों से पाक, तानों से पाक, फितनों से पाक शो देखेंगे। सिर्फ प्रोग्रेस देखेंगे, प्रोग्रेसिव बातें देखेंगे, पॉजिटिव बातें देखेंगे। हम किसी को चोर नहीं कहेंगे, हम किसी को डाकू नहीं कहेंगे, हम किसी पर झूठे बुख्तान नहीं लगाएंगे, हम 35 पेंचर की बात करके मुकरेंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सियासी स्टंट था। हम पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की बात करेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालने की बात करेंगे इंशाल्लाह। महंगाई की सतह जो नवाज शरीफ के दौर में 3 पॉइंट समथिंग पे थी, जो आज 22 समथिंग पे है, उसको नीचे ले जाने की बात करेंगे। पाकिस्तान के गरीब की बदहाली को दूर करने की बात करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मजदूर की खुशहाली की बात करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की मईशत की बहाली की बात करेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूरत भी पाकिस्तान को इन्हीं तमाम चीज़ों की, तमाम आला क़यादत भी वहाँ पर मौजूद होगी। डेफिनेटली जी, स्टेज जो है बड़ा स्ट्रिक्ट किया गया और इस दफ़ा आप PMLN का जो डिसिप्लिन देखेंगे, अब तक की मेरी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह ताला स्टेज पे चंद एक बड़े जोमा के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम अरकान असम्बली हमारे समेत हम अपने अपनी आवाम के दरमियान बैठेंगे और जलसे से डिसिप्लिन के साथ जलसे को सुनेंगे। सही सही। मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या होगी, नवाज शरीफ साहब कब पहुँचेंगे वहाँ पर, लाहौरिये किस टाइम पर पंडाल में पहुँचे, क्या सुबह से ही आना शुरू करें? देखें, लाहौरियों को मेरी जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी साहिब मैं राय देने जा रहा हूँ कि 3 बजे से पहले जो पहुँचेगा
मेरा ख्याल है उसको पंडाल में शायद जगह मिल जाए। जो 3 बजे के बाद पहुंचेगा उसको पंडाल में तो कम से कम जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ऊपर ब्रिजेस हैं, ऊपर साइड पे सड़कें हैं, वो फिर जिसका जहाँ दिल करे खड़े होकर हम स्क्रीन्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन्स लगा दें, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि जो जलसा है वो हाल ही मीनार पाकिस्तान में नहीं हो रहा होगा। जलसा जो है वो कम से कम इंशाल्लाह शाहदरा ब्रिज से लेके तो भाटी चौक तक तो ज़रूर हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो मुझे तो उम्मीद है कि माल रोड तक हो रहा होगा, क्योंकि जो हमारी गाड़ियों की पार्किंग है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इतनी गाड़ियाँ, इतनी बसेस आ रही हैं कि आपको पार्किंग जो है वो रिंग रोड से दूर दूर तक और भाटी चौक और माल रोड तक उससे भी आगे आगे नज़र आएगी। मेरी जिन दोस्तों ने मोटरसाइकिल पे आना है, मेरी दरख्वास्त है कि वो मोटरसाइकिल पे मत आएँ, लेकिन अगर हमारे किसी बहन भाई का शौक है और वो मोटरसाइकिल पे आना चाहता है, मजबूरी है, तो जो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है उससे लेकर टुवर्ड्स दाता दरबार जो साइड रोड है वहाँ पर पार्किंग स्टैंड फ्री बनाकर दिया गया है PMLN की तरफ से। उसमें बाकायदा आपकी मोटरसाइकिल का टोकन दिया जाएगा और आपकी मोटरसाइकिल की हिफाजत भी की जाएगी इंशाल्लाह। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? लाहौरियों को मैं कहना चाहता हूँ कि लाहौर का बेटा आ रहा है, आपका वो भाई वो मोहसिन आ रहा है कि जिसने हमेशा लाहौर को बनाया, सजाया, संवारा, जिसके दौर में लाहौर टॉप सिटीज़ में चला गया था, उसका एहसान उतारने के लिए, उसकी मोहब्बतों का कर्ज चुकाने के लिए हमें मोहसिन कुछ कौम नहीं बनना, हमें अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करना। आइए मिलकर मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डालकर पाकिस्तान को दोबारा से एशियन टाइगर बनाने की तरफ चलें, पाकिस्तान को दोबारा से महंगाई से पाक मुल्क बनाने की तरफ चलें, पाकिस्तान को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वही पाकिस्तान जो उन्होंने तस्वुर पेश किया था इसी जगह पर वो पाकिस्तान बनाने के लिए मिलकर बात करें और मिलकर कोशा हों। आइए हमारे कदम ब कदम पाकिस्तान में मोहब्बतें बखेरें, नफ़रतों का खात्मा करें, नवाज शरीफ का हाथ थाम कर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की मनाजिर की तरफ लेकर। हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिर पर गामज़न रहे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात कर लूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।